12 सितंबर ये एक वो डेट थी जिस दिन डीमन स्लेयर एनीमे एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाला था। मतलब कि अब तक तो वो एक हिस्ट्री क्रिएट कर चुका है और साथ ही कई सारे एनिमेस के रिकॉर्ड्स को भी तोड़ चुका है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं इसके रिकॉर्ड्स की बात नहीं करने वाला, बल्कि मैं तुम्हें इस मूवी के ऊपर एक रिव्यू दूंगा, वो भी बिल्कुल अलग स्टाइल में। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो 12 सितंबर के दिन फिक्स 12 बजे हम लोग निकल चुके थे अपने घर से, क्योंकि हमारे पास ही के शहर में डीमन स्लेयर की ये मूवी लग रही थी। और जैसे तैसे गाड़ी को भगाते हुए हम लोग अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके थे। और भाई फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मैं खुद भी हैरान हो गया था। लेकिन उससे पहले तुम लोग इस वीडियो को रियलिटी वर्जन में देखो, ताकि तुम्हें भी पता चलेगा कि डीमन स्लेयर एनीमे का कितना ज्यादा क्रेज है। मतलब कि समझ रहे हो ना, डीमन स्लेयर एनीमे को देखने के लिए इतने सारे लोग आए थे। खैर यहाँ से टिकट को कंफर्म करने के बाद हम लोग चले गए थे सीधा डीमन स्लेयर के थिएटर में। और यहाँ पर आप लोग जिन लोगों को देख रहे हो, ये सिर्फ यहाँ पर डीमन स्लेयर एनीमे की मूवी को देखने के लिए आए हैं। खैर अब हम चलते हैं सीधा थिएटर के अंदर। तो थिएटर का सीन यहाँ पर कुछ ऐसा था, यहाँ पर हमें इतने सारे लोग देखने को मिले थे। तो जैसे ही यहाँ पर मूवी स्टार्ट होती है, सबसे पहले हमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एड दिखाए जाते हैं, जिन्हें देखकर हमें लगा था कि हम मूवी को देखने नहीं बल्कि एड्स को देखने आए हैं। लेकिन 10 मिनट के एड के बाद फाइनली ये मूवी शुरू हो जाती है। और स्टार्टिंग में ही मुझे मूवी का जो सबसे बेस्ट सीन लगा था वो था इन्फिनिटी कैसल का, क्योंकि उस इन्फिनिटी कैसल को देखकर लग रहा था कि यूफोटेबल ने मूवी के बजट में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, क्योंकि लिटरली एनिमेशन के अंदर हमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। और सच में थिएटर में देखने का तो एक अलग ही मजा था। और अगर इस मूवी की सबसे पहली फाइट की बात करें तो वो फाइट है अपने डोमा वर्सेस शिनोबू की। हाँ, इस फाइट में हमें केवल डोमा और शिनोबू की फाइट ही देखने को मिली है, ना कि इनोसके और कनाओ की। और लिटरली अकाजा के अटैक्स के जो एनिमेशन है वो तो काफी रियलिस्टिक लगते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है इसकी साउंड क्वालिटी और दूसरा इसके विजुअल इफेक्ट्स। और अगर इस फाइट की रेटिंग की बात करूं तो मैं तो इसे 10 में से 9 के रेट करूंगा। बाकी अगर आप लोगों ने भी इस फाइट को थिएटर में देखा है तो मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोग इस फाइट को कितना रेट करोगे। बाकी अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फाइट की, जो कि है अपने जेनेत्सु वर्सेस काइगाकू की। भाई रियली बताऊं तो इस फाइट ने मुझे 2 बार डिसअपॉइंट किया है। हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह ये मानता हूँ कि ये इन्फिनिटी कैसल की एक वन ऑफ द बेस्ट फाइट है। लेकिन हाँ, इस फाइट के बीच में ही हमें 3 फ्लैशबैक देखने को मिले थे, जिस वजह से इसने जेनेत्सु और काइगाकू की फाइट को देखने का मजा थोड़ा खराब कर दिया था। लेकिन हाँ, फिर भी मैं इसे 10 में से 9 की रेटिंग जरूर करूंगा, क्योंकि इस फाइट के एनिमेशन ने तो मेरा दिल ही जीत लिया था। और साथ ही जेनेत्सु और काइगाकू का एक दूसरे को रोस्ट करना भी काफी ज्यादा फनी था। बाकी तुम लोग इस फाइट को 10 में से कितना रेट करोगे ये मुझे कमेंट में बताना। तो अब आती है अपने आखिरी फाइट, लेकिन उससे पहले होता है अपना ब्रेक, जिसमें हम लोग थोड़ा बाहर घूम के और थोड़ा टाइम पास करके फिर से अपनी सीट पर आ जाते हैं। और फिर शुरू होती है अपने तांजिरो एंड ग्यू वर्सेस अकाजा वाली इपिक फाइट। वेल, अगर तुम लोगों ने इस फाइट को अच्छे से देखा है तो तुम लोगों को भी पता होगा कि इस फाइट के अंदर ग्यू ने तांजिरो से भी ज्यादा फाइट की थी अकाजा से। लेकिन यहाँ पर ग्यू के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया गया और तांजिरो के मूवमेंट को ज्यादा अच्छे से बताया गया था, जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि तांजिरो की वजह से ही ये अकाजा को हरा पाए, जबकि ये बात पूरी सच नहीं है। खैर अब अगर हम इस मूवी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वो है अपने अकाजा की बैक स्टोरी का। वेल, इस बैक स्टोरी का एक ऐसा मूवमेंट जिसने मुझे गूस बम्स दिलाकर रख दिए थे। और ये वो मूवमेंट था जिसमें अकाजा ने अकेले ही 67 लोगों को मार दिया था। और भाई अगर मुझसे पूछो तो पूरी मूवी का जो सबसे बेस्ट मूवमेंट मुझे लगा था वो मूवमेंट यही था। बाकी इस मूवी के अंदर आपका फेवरेट मूवमेंट कौन सा था ये मुझे कमेंट में बताना। तो फाइनली मूवी के खत्म होने के बाद हम लोग निकल गए थे थिएटर से। तो चलो अब मैं आपको बाहर का भी नजारा दिखा देता हूँ। भाई बहुत जोरदार मूवी यार। हमारे से जो बने एक परसेंट हाँ कोई नहीं। ये लाइन देख ला, पूरी डीमन स्लेयर की है। तो ये था अपने डीमन स्लेयर की इन्फिनिटी कैसल मूवी के ऊपर रिव्यू, जो कि थोड़ा एक अलग ही स्टाइल में था। बाकी कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वेल, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना।